हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा तिरुपति दर्शन पुणे से कैसे आप तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए जा सकते हैं। जैसे कि मैं निया का मुंडन करवाने के लिए तिरुपति जा रहा था, तो ये निया ने पुणे के फर्स्ट स्टेशन बनास से मेट्रो लिया और मेट्रो लेके चल दी अपनी मम्मी के साथ स्टेशन की तरफ, क्योंकि लिए वीकेंड का दिन था, सिटी में बहुत सारा जाम रहता है, इसलिए प्रेफर किया कि मेट्रो से जाएंगे। ये देखिए बाहर के नज़ारों का मज़ा लेते हुए निया अपने फर्स्ट टाइम वो आंध्र प्रदेश और तिरुपति दर्शन के लिए जा रही थी। हम लोगों को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम भी घूमने के लिए तिरुपति बालाजी जा रहे थे। धीरे धीरे मेट्रो आगे बढ़ती गई और हम लोग फाइनली पहुंच गए अपने स्टेशन पर। ये देखो निया एग्जिट कर रही है और अपने स्टेशन से पहुंचने के बाद वो हम स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन है, जहां पुणे रेलवे स्टेशन का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आप एग्जिट करेंगे। जैसे ही आप एग्जिट करेंगे, ये देखो आ गए हैं, आप डायरेक्ट इन करते हैं पुणे रेलवे स्टेशन में। पुणे रेलवे स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म हैं और 6 प्लेटफॉर्म में से जो हमारी ट्रेन थी चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वो आ रही थी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जब भी आपको पुणे से जाने का मन करे और कहीं से भी जाने का मन करे, तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो स्टेशन मिलेगा आपको रेनीगुंटा स्टेशन मिलेगा, जहां से आपको तिरुपति के लिए बस मिलेगी और आप आसानी से जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, निया बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही परेशान कर रही है और वेट कर रहे थे हम लोग अपने पुणे स्टेशन पर ट्रेन का। स्टेशन पर वेट करते करते हम लोगों ने स्टेशन को एक्सप्लोर किया और अपनी ट्रेन का वेट किया। धीरे धीरे ट्रेन के आने का टाइम हो गया था। हम भी निया के साथ स्टेशन पर घूम रहे थे और वेट कर रहे थे कि कब ट्रेन आए। ये देखो निया कितनी मस्ती कर रही है, क्योंकि लिए वो फर्स्ट टाइम जब वो छोटी थी तब वो ट्रेन में आई थी, फिर से वो ट्रेन में घूमने के लिए जा रही है और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। जब भी आपको पुणे से जाने का मन करे तो आप आसानी से दर्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था, हमने कोई टिकट नहीं करवाया था तिरुपति दर्शन का। हम डायरेक्ट जा रहे थे बच्ची के मुंडन के लिए, क्योंकि लिए जब भी आप तिरुपति जाते हैं तो उसका एक नियम है, अगर आपकी बच्ची 1 साल से छोटी है और आपके साथ बूढ़े माँ बाप हैं, या आप विदेश से आए हुए हैं, या आप वीवीआईपी हैं, तो आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक इन्फेंट दर्शन होता है जिसके बिहाफ पे आप ईज़िली आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो हम इन्फेंट दर्शन के लिए जा रहे थे और इसके लिए बहुत ही आसानी से हमें दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि लिए मेरी बेटी है वो अभी 8 महीने की हुई है, जिसका प्लस पॉइंट लेने की वजह से हम लोग आसानी से दर्शन के लिए चले जाएंगे। ये देखिए रेनीगुंटा स्टेशन पहुंच गए हैं मॉर्निंग में, और ये रहा रेनीगुंटा और तिरुपति का स्टेशन। यहाँ पे जैसे ही आप पहुँचेंगे तो यहाँ आपको एक अच्छा सा गेस्ट हाउस या होटल ले लेना है और फ्रेश हो जाना है। ये देखिए हम लोग लिफ्ट में आ गए हैं और नीचे जाने का वेट कर रहे हैं। ये देखो नीचे निकलने के बाद हम लोगों ने एक छोटा सा होटल लिया और होटल लेने के बाद हम लोगों ने उसमें स्टे किया। ये जो आप बसेस देख रहे हैं, ये एसी बसेस जाती हैं रेनीगुंटा से, डायरेक्ट आपको पहुंचा देंगी तिरुपति बालाजी। इनका रेंट रहता है पर पर्सन 150 रुपीज़। हम 2 पर्सन थे तो 300 हो गया। निया भी बहुत खुशी से और अच्छे से जा रही थी दर्शन करने के लिए। हम लोग भी बहुत खुश थे। इसलिए जब भी आप जाओ ना, तो आपको पहले से ही टिकट करना पड़ेगा। अगर आपके पास बच्चे या बूढ़े नहीं हैं तो, मेरे पास बेटी थी तो हमें सुपथ द्वार से जाने का इजी एक्सेस मिल गया था, जिसमें हमें कोई टिकट नहीं लगा और हम बच्ची के साथ डायरेक्ट मंदिर के प्रांगण में ही उपस्थित हो गए। ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही एक्साइटेड मोमेंट था कि हम फर्स्ट टाइम तिरुपति जी के दर्शन विदाउट टिकट के लिए जा रहे थे, क्योंकि लिए ये मेरे लिए अननोन चीज़ थी। लेकिन आप भी अगर जाना चाहते हैं और आपके पास बूढ़े दादा दादी या बूढ़े माँ बाप हैं और छोटा बच्चा है 1 साल से कम, तो आप इजीली आसानी से दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये देखिए हमने बहुत ही नज़ारे लिए। ये है वो पूरा तिरुपति और शहर, जहाँ से हमें तिरुपति बालाजी के लिए जाना पड़ता है। और जैसे ही आप जाएंगे, आप शहर का ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा नज़ारा
देखते हुए जाएंगे। फिर रास्ते में हमें जैसे ही पहुंचते हैं तो मिल जाता है ये गेट। इस गेट पर आपकी बस की चेकिंग, आपके लगेज की चेकिंग और आपकी चेकिंग होती है। तो इस चेकिंग के लिए आपको बस से उतरना पड़ता है। बस से उतरने के बाद सारी चेकिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप चेकिंग के लिए जाते हैं तो आपका सारा सामान बाहर निकाल के मशीन के थ्रू चेक किया जाता है। उसके बाद बस का आपको दूसरी तरफ वेट करना पड़ता है। फिर बस की भी चेकिंग होती है। जैसे ही बस की चेकिंग होती है, बस चेक होने के बाद दूसरी तरफ आ जाती है। तो ऐसे करके आप आसानी से दर्शन के लिए निकल सकते हैं। तो हम भी अपनी बस का इंतज़ार कर रहे थे और रो में जाके अपने सामान को चेक करवाया। सामान ज़्यादा नहीं था, बच्ची के साथ गए थे तो एक ही बैग था और आसानी से सामान चेक हो गया और हम दूसरी तरफ अपनी बस का इंतज़ार करने लगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं और आज होली का दिन है। सभी लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं, बट हम होली का त्यौहार मनाने के लिए भगवान बालाजी के दर्शन के लिए गए हैं। और आपको बता दूं कि बालाजी के दर्शन के वक्त आपको फ़ोन अलाउ नहीं होता है, तो वो हमें भी फ़ोन अलाउ नहीं था। ये देखिए आप, जैसे ही लोग आगे बढ़ते गए हम भी आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे आते हुए हमें फाइनली बस मिल गई। ये हम आ गए हैं और इधर ड्रॉप लेने के बाद ये हम आ गए हैं। यहाँ जब भी आप आइए तो ये वो रास्ता है जहाँ पे आपको मुंडन करवाना है। मेरी बेटी छोटी थी और हम मुंडन के लिए आए थे, तो ये रास्ते पे हमने पूछ के लोगों से मुंडन के लिए निकल पड़े। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, बहुत सारी दुकान और बहुत सारी शॉपिंग के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मुंडन करवा लिया और बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं। धीरे धीरे जब आप जाएंगे तो ये रही वो लाइन जहाँ पे आपको जाना है। बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, बट मेरे लिए एक्सपीरियंस नया था क्योंकि मैं अपनी छोटी बच्ची को लेके गया था। लेकिन फाइनली बेटी ने परेशान नहीं किया और वो बहुत ही खुशी से और हंसी से अपनी मम्मा के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। और उस आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए उस लाइन में और उस मुकाम तक जहां पे हमने फाइनली अपनी बेटी का मुंडन करवा लिया। मुंडन करवा के अभी हम निकल गए आगे। ये वो द्वार है, सुपतम द्वार बोलते हैं इसको, जहाँ से आपको अपने बच्चे के साथ जाना है। वहाँ जैसे ही आप जाओगे एक छोटा सा पुल मिलेगा, उसके नीचे से निकलना और जैसे ही आप पहुँचोगे ना, वहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि सुपतम रास्ता कहाँ है। आप जैसे ही आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन जब भी आप यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं तो आप अपने साथ अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड और अपनी वाइफ का आधार कार्ड लेके जाना ही कंपलसरी है, क्योंकि लिए वो वेरीफाई करते हैं। अगर आपने ये लेके नहीं गए तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे और ना ही आपको अंदर जाने देंगे। तो जाने से पहले हमेशा याद रखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपकी वाइफ का आधार कार्ड और बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट। और आधार कार्ड हो तो और भी अच्छा है, लेकिन बच्ची की उम्र 1 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपका एक बच्चा 2 साल से बड़ा है तो आपका पहला बच्चा 1 साल से छोटा होना। ये रहा सुपतम द्वार जहाँ पे निया जा रही है, उसका मुंडन हो गया और हम धीरे धीरे अंदर प्रस्थान कर रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। इसके बाद हमने सामान सबमिट किया और आपको बता दूं कि यहाँ से सुपतम द्वार से फ़ोन अलाउ नहीं है। तो ये देखो, ये हमने एंट्री कर ली है, डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी को चेक करवा दिए उन्होंने। चेक करने के बाद फाइनली यहाँ पे आपको सामान, फ़ोन और अपना सारा सामान डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद ये देखिए हम आ गए हैं फाइनली मंदिर में के बाहर दर्शन करके, और हमने दर्शन कर लिए हैं। ये उनके बाहर के तिरुपति बालाजी के दर्शन का नज़ारा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में अपने दर्शन के। बट हमने विदिन 1 आवर अच्छे से और बहुत ही श्रद्धापूर्वक भगवान के दर्शन किए और तिरुपति जी का दर्शन का आनंद लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।